तो इस देश से मनुवाद नहीं ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा। हमारे नौजवानों को मूंछ रखने पर उनको अपमानित और उनको जान से मार दिया जाता है। हमारी न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के जज क्यों नहीं हैं? 26 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के उसको घेर के सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि 70 वर्ष में हमारा कोई भी प्रतिनिधि न्यायाधीश क्यों नहीं बना है। भारत कभी भी भारतवर्ष नहीं बन सकता है इन जातियों के जातिवादी सोच के रहते हुए। जो नफरत का माहौल इस देश की सरकार, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका गरीबों, मुलजिमों और मजरूब लोगों के साथ में जो कर रही है, तो इस देश में ईंट से ईंट बजने का मौका आ गया है। तो बलात्कार करने वाले को सड़क पर नहीं चलने देना चाहिए, उसको वही सजा दी जानी चाहिए। अगर न्यायाधीश न्याय नहीं करते हैं तो सड़कों पर न्याय करने की हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। और जिस जगह पर एक भी सर कलम कर दिया गया तो मैं आपको बताता हूं, वो क्षेत्र कभी भी किसी गरीब और अबला की इज्जत को बेइज्जत नहीं होने देगा। चुनिंदा परिवार और चुनिंदा जातियों के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन रहे हैं, जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जुल्म करने वालों को चाहे कोई भी हो, उसको माफ नहीं करना चाहिए। कि आने वाला वक्त हमारी गुलामी का नहीं हो सकता। ये जो नौजवान हमारे बच्चे आज बाबा साहब के मिशन और नारे को लेकर के चलते हैं, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम जब हम उत्साह के साथ जय भीम करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि किसी हम देवी देवता के नाम की टक्कर में अपने बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। बाबा साहब का नाम जब भी जय भीम के तौर पर लिया जाता है तो ये महसूस कराता है कि संसार में मानवता की लड़ाई लड़ने वाले का नाम जिंदा है। माताओं, बहनों, पुरुष प्रधान समाज में आपको जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए, उसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार आपको, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज बहुत चर्चा में है नौजवान साथियों कि हमारी माताओं बहनों के साथ में अभद्रता की जाती है। हमारे नौजवानों को मूंछ रखने पर उनको अपमानित और उनको जान से मार दिया जाता है। पता है ये क्यों होता है? हमारी अज्ञानता, हमारी आपस में एक दूसरे को अपमानित करने का सोच, और सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर है, 70 वर्ष देश की आजादी होने के बाद हमारी न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के जज क्यों नहीं हैं? कभी हमने यह सवाल पूछा नहीं, लेकिन हम आपको एक आह्वान कर रहे हैं। 26 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के उसको घेर के हम लोगों का यह संकल्प के साथ में सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि 70 वर्ष में हमारा कोई भी प्रतिनिधि न्यायाधीश क्यों नहीं बना है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि भारत की न्यायपालिका में बेईमान मानसिकता के जज हैं, जो नहीं जानते हैं कि गरीबों का जो शोषण करने वाले लोग हैं, संविधान की अवहेलना करने वाले लोग हैं, और उनको दंडित करना और संविधान को बचाने का काम सुप्रीम न्यायपालिका का होता है। लेकिन जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में एक वर्ग विशेष जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का है,
वो वर्ग विशेष कभी भी न्याय किसी को देगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, भारत कभी भी भारतवर्ष नहीं बन सकता है इन जातियों के जातिवादी सोच के रहते हुए। अगर इनको आप खत्म नहीं करोगे, अगर इनको इनके असलियत नहीं बताओगे, न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीशों को यह एहसास नहीं दिलाओगे कि अन्याय का अगर आपने रास्ता अपनाया तो इस देश में ईंट से ईंट बजने का मौका आ गया है। जो नफरत का माहौल इस देश की सरकार, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका गरीबों, मुलजिमों और मजरूब लोगों के साथ में जो कर रही है, इसे सहा नहीं जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर सच में आप समझते हो अनुयायी हो, तो बलात्कार करने वाले को सड़क पर नहीं चलने देना चाहिए। उसको वही सजा दी जानी चाहिए जो संविधान को देनी चाहिए। अगर न्यायाधीश न्याय नहीं करते हैं तो सड़कों पर न्याय करने की हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी नौजवानों के ऊपर आती है। और जिस जगह पर एक भी सर कलम कर दिया गया, तो मैं आपको बताता हूं, वो क्षेत्र कभी भी किसी गरीब और अबला की इज्जत को बेइज्जत नहीं होने देगा। बहनों, भाइयों, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं, हमें बदले की सोच नहीं रखनी चाहिए। किसी भी वर्ग की बेटी हमारी अपनी बेटी की तरह हमें मानना चाहिए। वो दुराचारी हो सकते हैं, वो अंधे हो सकते हैं, क्योंकि उनके संस्कारों में इस बात को लिखा गया है कि नारी सिर्फ भोग्य की चीज है। हमारे संविधान में नहीं लिखा है। हमारे संविधान में लिखा है नारी हमारे बराबर की हिस्सेदार है। इसलिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जन्मदिन पर पूरे संसार को इस बात के लिए आगाह करना चाहिए, और पूरा संसार इस बात को मानता है कि अगर संसार में कोई मानवता के लिए सही दस्तावेज लिखा गया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। आज की सरकारें, आज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में छलावा कर रहे हैं। कालांतर में हमारे भी नेताओं ने बाबा साहब के संविधान के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर उन्होंने ईमानदारी दिखाई होती तो आज इस देश के कुछ अलग तरीके से आज का माहौल बना होता। हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं, हम अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का व्यवसायीकरण हो गया है। उसमें हमारे नेता भी शामिल हैं। आज बाबा साहब का फोटो लगाकर, आज बाबा साहब का नारा लगाकर आप सबको भ्रमित तो किया जाता है, लेकिन आपके पूरे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। देश में काला धन कहां है और ये आया किससे है? क्या आप सोचते हो काला धन किसी सरकारी कर्मचारी का है? ये काला धन क्या किसी व्यापारी का है? काला धन क्या किसी ऐसे नेता का है जो बाल की खाल भी निकाल करके बेच के खा जाता है? काला धन हमारे लिए 70 वर्ष में हमारे विकास के लिए जो बजट में धन रखा जाता था, वो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेताओं, इन्होंने सबने मिलकर के हमारे विकास का पैसा खुद डकार लिया और उस पैसे को काला धन बना करके या तो विदेशों में भेज दिया या अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना करके अपने घर में चोर बन के अपने मुंह को छुपाकर समाज से अलग हो गए हैं। इसी तरह से आज हम एक चीज बड़ी गौरव के साथ में कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन महिलाओं को अधिकार दिलाने का है, रहा है। क्या आपको पता है, हमने ये प्रयत्न किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये मिशन हम अपने लोगों में कैसे फैलाएं। साथियों, मैंने एक
आंदोलन का नाम दिया है और मैं समझता हूं वो आंदोलन हमारे लिए बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। हम अछूत कही जाने वाली जातियां या मंच पर बैठे लोग या आप सामने बैठे लोग, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको लगेगा किसी एक जाति विशेष के लोगों का बहुसंख्यक है। हमने अपने अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बिठा रखी है, हमारे अंदर जो नीच सोच ब्राह्मणवादी हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो ठग ब्राह्मण बन के बैठा है, उसका न्याय हम कभी वाल्मीकि समाज के साथ नहीं करते हैं, खटीक समाज के साथ नहीं करते हैं, धोबी समाज के साथ नहीं करते हैं, बचौर समाज के साथ नहीं करते हैं। मतलब मेरा कहने का है, अछूत जातियां आपस में एक दूसरे के साथ खान पान नहीं करती हैं। अगर ये बात गलत है तो मुझे गालियां दो, और अगर ये सही है तो आप सब लोगों से मैं कसम दिलाता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कसम खा के जाओ कि अपने पड़ोस में रहने वाला अपना वो भाई जिससे हमने अछूतपन का व्यवहार किया है, उसे हम अपने चौके चूल्हे के पास बैठा करके अपने बराबर का भाई बनाते हुए उसके साथ खाना खाएंगे, उसके साथ उठन बैठन करेंगे, उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करने के लिए हम संकल्पित होते हैं। जिस दिन आप ये संकल्प ले लोगे, जिस दिन आप ये संकल्प ले लोगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कानपुर में कहा गया वो वक्तव्य कि जिस दिन अछूत जातियां आपस में एकजुट हो जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग आपके जूते के फीते बांधने को गौरव की बात मानेंगे। ये बात आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन बताई थी, और साथ में यह भी बताई थी कि मैं ये संविधान लिख रहा हूं, लेकिन इसको लागू करने वालों की नीयत के ऊपर निर्भर करेगा। आज भारत का संविधान गलत नीयत के लोगों में है, हाथ में है, और यह संविधान जिसके भी हाथ में होता है उसके तरीके से न्याय आपको दिलाता है। तो भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि अनावश्यक बातें करने की अपेक्षा कुछ तथ्यात्मपूर्ण बातें मैंने कहने का प्रयत्न किया है। क्या कारण है कि 70 वर्ष ये और 1930 में 31 में जो जनगणना हुई थी वो जाति के नाम पर हुई थी। आज सरकारें जातिगत जनगणना क्यों कराने में पीछे हैं? क्योंकि एक खास वर्ग सरकारी नौकरियों में 3% होते हुए 63% पर कब्जा किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सफाई कर्मचारी तक। वो वर्ग नहीं चाहता है, क्योंकि हर जगह वो अपनी कलम का उपयोग करता है। वो वर्ग नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जाति जनगणना हो, और जिस दिन ये जाति जनगणना हो जाएगी तो उसकी काला चिट्ठा सामने आ जाएगा कि देश की जितनी भी मलाई है पूरी की पूरी ये वर्ग डकार रहा है, और हम सब लोग बेवकूफ बन करके उसके यहाँ में हाँ मिलाते हुए इस देश के संविधान का दुरुपयोग कर रहा है वो, और हम लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। आज कुछ न्यायाधीशों ने अपना एक सुगल बना लिया है कि न्याय के मंच पर बैठकर कुछ भी बकते रहो। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं उन्हीं न्यायाधीशों से कहता हूं कि आरक्षण की समीक्षा पहले तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नियुक्ति का आधार क्या है? क्या ऐसा व्यवस्था है कि देश के चुनिंदा समाज, चुनिंदा परिवार और चुनिंदा जातियों के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन रहे हैं, जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ये पूछिए उन सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों से जिन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट को न्यूट्रलाइज किया था। उनसे पूछो कि गरीबों की, जब अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, जाति के नाम से अपमानित किया जाता है, मूंछ रखने पर सरकलम कर दिया जाता है, कहां है तुम्हारी न्याय करने की सोच? तुम न्यायाधीश बने कैसे? तुमको तो एफआईआर करके तुम्हारे अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार तुम भी उतरे ही हो।
जितना कि वो आतताई जिम्मेदार है। साथियों, मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करने आया हूं। बातें मैंने चाहे कितनी भी लंबी चौड़ी की हो, हम अपने अंदर अछूत कही जाने वाले जितने भी समाज के लोग हैं, अछूत को आपस में अछूत नहीं रहने देंगे। इसे अछूत बनाने के लिए आपको सिर्फ एक व्यक्ति कहता है, वो इस समाज और देश का एक वायरस है, वो कोरोना वायरस की तरह है। हमें उसे अगर खत्म करना है तो इस देश से मनुवाद नहीं, ब्राह्मणवाद को खत्म करना होगा। और जब तक इसे आप खत्म नहीं करेंगे, ये संविधान और देश कभी एक नहीं हो सकता, ये देश बच नहीं सकता। नफरत की इतनी ज्यादा जहर घोला जा रहा है कि आज नए नए तरीके से देश में घृणा फैलाई जा रही है। साथियों, समय के अभाव को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देने के लिए मजबूर हूं, लेकिन नौजवानों, मैं तुमसे एक ही बात कह देना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और जुर्मियों का वो करो जो संविधान कहता है। जुर्म करने वालों को चाहे कोई भी हो, उसको माफ नहीं करना चाहिए, उसके साथ वही करना चाहिए जिसका वो हकदार है। और मैं ज्यादा न बात कहते हुए, जय भीम।